एक समय की बात है, वीर नाम का एक युवा एक शांत आश्रम में आया। उसका लक्ष्य था ब्रह्मचर्य का पालन करना, एक ऐसा जीवन जहां उसकी ऊर्जा रचनात्मक और आध्यात्मिक विकास की ओर प्रवाहित हो सके। शुरुआत में वीर को लगता था कि ब्रह्मचर्य का मतलब केवल शारीरिक संबंध से दूर रहना है। एक दिन गुरुजी ने वीर को बुलाया। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, वीर, ब्रह्मचर्य केवल शरीर को रोकना नहीं है। यह मन, वचन और कर्म से इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। हमारे शास्त्रों में इसे अष्टमैथुन कहा गया है, ब्रह्मचर्य को भंग करने के 8 तरीके। वीर उत्सुकता से बोला, गुरुजी, क्या आप मुझे इनके बारे में विस्तार से बता सकते हैं? गुरुजी मुस्कुराए और कहानी शुरू की। देखो वीर, सबसे पहला है स्मरण, याद करना। एक बार एक साधक वर्षों के संयम के बाद भी अशांत रहता था। जब उससे कारण पूछा गया तो उसने बताया कि वह अक्सर अतीत के कामुक अनुभवों को याद करता था। वे स्मृतियां उसके मन में घूमती रहती थीं और उसकी ऊर्जा को क्षीण करती थीं। जैसे एक बुझे हुए अंगारे को हवा देने से वह फिर से सुलग उठता है, वैसे ही पुरानी यादें मन में वासना को जगा सकती हैं। दूसरा है कीर्तन, बातचीत। एक बार 2 ब्रह्मचारी साथ बैठे थे। धीरे धीरे उनकी बातें स्त्रियों और कामुक विषयों की ओर मुड़ गईं। उन्होंने रस लेकर ऐसी बातें की और अनजाने में ही उनके मन में विकार उत्पन्न हो गया। वाणी में छिपी कामुकता भी ब्रह्मचर्य को कमजोर करती है। फिर आता है केली, खेलना या विनोद। एक युवा ब्रह्मचारी एक युवती के साथ हंसी मजाक कर रहा था। शुरुआत में यह सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे उनके हाव भाव और स्पर्श में कामुकता आने लगी। वे एकांत में अधिक समय बिताने लगे, जिससे उनके मन में आकर्षण बढ़ने लगा। याद रखो, अनावश्यक और कामुक स्पर्श या चेष्टाएं मन को विचलित कर सकती हैं। चौथा है प्रेक्षण, देखना। एक शिष्य का मन अपनी साधना में नहीं लगता था। गुरुजी ने ध्यान दिया कि वह अक्सर छिपकर गांव की स्त्रियों को देखता रहता था। उसकी आंखें वासना से भरी रहती थीं। आंखें मन का द्वार हैं और कामुक दृश्यों को देखने से मन में बुरे विचार आते हैं। पांचवा है गुह्य भाष्य, गुप्त वार्तालाप। 2 मित्र थे, दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करने का दावा करते थे, लेकिन वे अक्सर छिपकर कामुक विषयों पर फुसफुसाते, इशारे करते और एक दूसरे के साथ गुप्त बातें करते थे। यह गुप्त वार्तालाप उनके मन में दबी हुई वासना को पोषित करता रहा। छठा है संकल्प, संकल्प करना। एक व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, लेकिन उसके मन में हमेशा यह विचार घूमता रहता था कि भविष्य में वह गृहस्थ जीवन अपनाएगा और भोग करेगा। यह भविष्य के भोगों का संकल्प उसके वर्तमान के संयम को कमजोर करता रहा। जैसे बीज बोने से वृक्ष अवश्य उगता है, वैसे ही कामुक विचारों का संकल्प वासना को जन्म देता है। 7वां है अध्यवसाय, प्रयास करना। एक साधक का मन भटक गया। उसने किसी विशेष व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस किया और उससे मिलने या बात करने के बहाने ढूंढने लगा। वह अपने मन की इच्छाओं को शांत करने के लिए छोटे छोटे प्रयास करता रहा। यह प्रयास धीरे धीरे उसे ब्रह्मचर्य के मार्ग से दूर ले गया। और अंत में 8वां है क्रियानिवृत्ति, वास्तविक क्रिया। यह तो स्पष्ट ही है कि शारीरिक रूप से कामुक क्रियाओं में लिप्त होना ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा उल्लंघन है। गुरुजी ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, वीर, यह अष्टमैथुन मन की सूक्ष्म अवस्थाओं से लेकर स्थूल कर्मों तक फैला हुआ है। ब्रह्मचर्य का सच्चा पालन तभी होता है जब तुम इन 8 प्रकार के मैथुन से अपने मन, वाणी और कर्म को बचाते हो। यह एक सतत अभ्यास है जिसमें जागरूकता और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। वीर ने गुरुजी की बातों को ध्यान से सुना। उसे अब समझ में आया कि ब्रह्मचर्य केवल एक बाहरी अनुशासन नहीं है, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है जिसमें मन की हर गतिविधि पर ध्यान देना होता है। उसने गुरुजी को प्रणाम किया और दृढ़ संकल्प लिया कि वह इन 8 नियमों का पालन करते हुए अपने ब्रह्मचर्य के व्रत को पूरी निष्ठा से निभाएगा।